पीताम्बरी बनी महाप्रसाद। पीताम्बरी महाराज जी, कढ़ी कढ़ी को। अच्छा महाराज जी, इसे संत भाषा में पीताम्बरी। तो कढ़ी हो गई, और महाराज जी? महाप्रसाद। महाप्रसाद चावल, फुल्का फुल्का रोटी। तो देख पा रहे हैं कि अगर शहर का कोई व्यक्ति है तो कुछ जानेगा ही नहीं। परिवार का बनाया खाएंगे, फंस जाएंगे, स्वास्थ्य सूदक पड़ जाएगी, वो काम खंडित हो जाएगा। तो महाराज जी, हमें कुछ मानना थोड़ी है। महाराज जी किसी के हाथ का भोजन बनाए हो नहीं पाते हैं अपने स्वयं से? हाँ, कहीं गए तो बनाएंगे, नहीं पाएंगे। अच्छा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से 30 से 40 किलोमीटर दूर एक संत जी के पास आए हुए हैं। जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को ये कुटिया, कि किस तरह से पूरा ऊपर से लौकी भी छप गई है जो संत के लिए है, और एक ये ब्लैंकेट लिए हुए हैं बैग में, जो संतों के लिए ठंडी में काफ़ी सहयोग होता है। तो आइए चलते हैं संत महाराज की कुटिया के अंदर, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं, और काफ़ी वृद्ध संत भी हैं। तो चलिए चलते हैं और सेवा पहुंचाते हैं और कुछ आशीर्वाद भी उनसे लेते हैं। दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये कुटिया के अंदर का नज़ारा है जो देख पा रहे होंगे। ये जो भगवान राम आए थे, इसी तरह सेम संत महात्मा जैसे बना के रहते हैं कुटिया, उसी तरह रहते थे। और चारों तरफ देख पा रहे हैं कि हरियाली, और संत महात्माओं की कुटिया भी दिव्य होती हैं जो अलग अलग प्रकार की बनी होती हैं। कितने बजे महाराज जी आसन छूट जाता है? 3 बजे आसन छूट जाता है आपका? नित्य महाराज जी रोज? रोज। अच्छा महाराज जी, पूजा करके हनुमान बाहु पाठ, फिर रामायण। अच्छा। तो ये महाराज जी रोज का नियम है इतना? 20 साल हो गए। अच्छा इसी भेष में। जी महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। सीताराम भैया, सीताराम सीताराम। महाराज जी, इस समय ये ठंडी का माहौल चल रहा है, तो महाराज जी कंबल उम्बल क्योंकि संत महात्माओं तक नहीं पहुंचते हैं जल्दी, तो यही एक कंबल की छोटी सी सुविधा करके ले आए थे। ये महाराज जी अच्छा वाला ब्लैंकेट है। और ये महाराज जी इसमें बतासे हैं और लाई। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। इसका महाराज जी आप भोग लगा लीजिए। तो महाराज जी थोड़ा से आप भोग वोग लगा लीजिए तब तक, फिर इसके बाद सत्संग थोड़ा से आपसे करें। टच ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रसाद भी जो था उसका भोग भी लग रहा है, ये देखिए। और महाराज जी तुलसी क्योंकि शुभ मानी जाती है संत महात्माओं को उसमें, तो महाराज जी भोग लगा दी। महाराज जी थोड़ा से भक्तों को शुभ नाम बता दीजिए आप अपना। श्री रघुवर दास महाराज। रघुवर दास महाराज। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में? 20 साल हो गए। 20 साल। तो महाराज जी जैसे कि आपकी ये कुटिया दिख रही है, जैसे भगवान राम आए थे तो ऐसे ही कुटियाएं जो अब दिखा रही हैं, ये सब
था तो सब हमें जो बुजुर्ग आप लोग जैसों संत महात्माओं से जो हमें सुनने को मिलता है तो बताते हैं कि ऐसे ही कुटिया बनाकर वो भी थे। हाँ, इसको रामायण पढ़ने से ही ज्ञान होता है। अच्छा महाराज जी। कि प्रभु 12-14 साल विचरण किया है जी। तो इसी कांस कुसे की कुटी में जी। पंचवटी नासिक में जहाँ जी। लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा था सूप न खा के, जी। वो एक पीढ़ी पहले का वचनबद्ध था जी। नाक कान काट लेने का, तो उस पीढ़ी में नहीं काट पाए हैं। जी। तो दूसरी पीढ़ी में जब सूप न खा का अवतार हुआ है तब वहाँ पंचवटी नासिक में काटा है। जी। बड़ा का पेड़ है, वृक्ष, बट वृक्ष का। जी। और कुटी बनी है कांस कुसे की। जी। और सीता जी भगवान खड़े हैं, लक्ष्मण जी जो है तो चक्कू लेकर के अच्छा। उसका नाक कान काट लिए है। वो शिला वहीं पड़ी है अभी। जी मैं ये स्वयं आँखों से देखा है। अच्छा, तो महाराज जी आप मतलब भ्रमण भी कर चुके हैं? हाँ, चारों धाम पहले किया। अच्छा। और 2 दंडोती लगाया चित्रकूट में। जी। जो गोटी रख करके लगाई जाती है। जी। जी। फिर इसके बाद अच्छा महाराज जी, जो लेट करके परिक्रमा लगाया जाता है वो सस्ता है लेट वाला। ये महाराज जी दंडवती को वो 111 गोटी होती हैं। अच्छा। एक माला की जाप करने में एक गोटी रखी जाती है, तो एक दरे में 111 बार माला का जाप 12,500 जाप होते हैं एक दंडोती में। जी। और फिर इसके बाद 4 हाथ के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा महाराज जी, वो महाराज जी तो बहुत कठिन। हाँ, वो बहुत कठिन है। उसी में सब खाना पीना चला जाता है। जी। भाई खाना पीना करेंगे, परिवार का बनाया खाएंगे, फंस जाएंगे, स्वार सूदक पड़ जाएगी, वो काम खंडित हो जाएगा। तो महाराज जी हमें कुछ मानना थोड़ी है। महाराज जी किसी के हाथ का भोजन बनाए हो नहीं पाते हैं अपने स्वयं से? हाँ, कहीं गए तो बनाएंगे, नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, कोई नहीं मान रहा है कि चलना है तो जाएंगे, लेकिन प्रसाद अपने हाथ से ही होगा। अच्छा। हाँ महाराज जी बताए जाते जैसे कन्याओं के हाथ से भोजन या ऐसा कुछ? नहीं तो 10 साल के पहले कन्या हो, 11 साल तो सही है, फिर आगे सीताराम नहीं सही। जी। बस हो गया। जी ये तो है ना। जी। कुंवारी खिला देना वो उचित है, चाहे 20 साल के कन्या हो तो कन्या है। जी। जी महाराज जी। लेकिन किसी समय उसके हाथ का पानी पीना है सत्य। कहते हैं जो स्त्री होती है उसका बनाया पाना चाहिए। पाना चाहिए, बच्चे हो बता रहे हैं साथ में। कब पाना चाहिए? किसी समय वो ऐसा है कि उसके हाथ का पानी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सत्य हैं? जब वो 50-60 साल से ऊपर हो जाती है, वो सो बेकार क्रिया से वो रहित हो जाती है, हैं? तब उसके हाथ का पानी ग्रहण कर सकते हैं, नहीं अन्यथा साधु उसके हाथ का पानी नहीं पी सकता किसी समय। सत्य। कारण यही है परिवार में, और कुछ नहीं है। जी महाराज जी। ये बर्ताव होता है। तो महाराज जी जैसे आप 20 साल से अपना मतलब सब भजन तप कर रहे हैं और चारों धाम यात्रा भी की, इसके बाद रामायण पाठ का रोज चलता है। हाँ। महाराज जी ऐसा कुछ भगवान कामतानाथ तो साक्षात चित्रकूट में हैं, कभी महाराज जी ऐसा अनुभूति आपको हुई किसी प्रकार की? दर्शक जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि संत महात्माओं से पूछे कभी उनको अनुभूति हुई, ताकि अगर उनको हुई तो हम भी आए, हम भी भजन करें, दर्शन पाएं। नहीं तो एक बार चित्रकूट में साक्षी पाल के बॉर्डर के पास में लेटे थे जी। तो रात में 12 बजे ये हुआ कि कोई संत आ रहा है जी। तो उसके जटा जो है तो जमीन में घस रहे हैं, खिसक रहे हैं जी। और सांवले रंग का पतला पतला। तो फिर आगे बल्ब लगा था, तो ये हुआ कि उस बल्ब के पास जाएंगे जब देखेंगे जी। तो हम आधा घंटा करीब बैठे रहे, लेकिन उस बल्ब के पास नहीं देखा है जी। एक झलक देखा है, बस हो गया। और 12 बजे रात में घड़ी घंटा बजते सबको आवाज़ नहीं मिलेगी, लेकिन चित्रकूट में ऊपर पर्वत में ये आवाज़ आती है, लेकिन सबको नहीं आएगी। वो जो ध्यान लगाएगा घसे घसे रगड़ किए नहीं, ये लोहे का चाना है। भक्ति साधारण नहीं है, नहीं है। काम करना, परिवार जिलाना, परिवार पालना। तो मनुष्य जीवन इसीलिए मिलता है कि कुछ और करो। बैल जानवर नहीं करेंगे भक्ति मनुष्य ही करेगा। जब भगवान वनवास को जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी बोले कि भैया हम जाएंगे, तो भगवान बोले कि जाओ लक्ष्मण जी से, वो माता जी से अपनी विदाई मांग ले। तो लक्ष्मण जी जाते हैं तो डरते डरते प्रणाम करते हैं माता सुमित्रा को कि माता भैया वन को जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ।
तो सुमित्रा ने वहाँ वही कहा है, यही कहा है कि जो भगवान की सेवा करे वही काम, उसी का माँ की कोख में जन्म लेने का अधिकार है। नहीं अन्यथा तो भरत जी जैसे बोले कि मेरी माँ मुझको गर्भ में क्यों नहीं नष्ट कर दिया, कि मेरे बदौलत भैया को वनवास दे दिया। पहले तो तू पैदा नहीं होना चाहिए, जो तू पैदा हो गई तो मुझको गर्भ में क्यों नहीं नष्ट कर दिया, कि मेरे बदौलत भाई को वनवास हो गया, अयोध्या सूनी हो गई, माताएं सब राण हो गई, यहाँ सब नर्क हो गया। सत्य महाराज जी। अगर मैं आपके कोख में अवतार नहीं लेता तो ये माता सब कुछ नहीं होता। तो सुमित्रा ने यही कहा था कि जाओ, जहाँ भगवान है वहीं अवध के राजा हैं, जहाँ वहीं अयोध्या है, ये तो कल नर्क के समान हो जाएगी। सत्य महाराज जी। जो कुटिया की हम बाहर से देखें महाराज जी, गेंदा के पौधे और महाराज जी जैसे सभी जंगल में रहते हैं सभी संत, लेकिन आपका जो महाराज जी यहाँ का रहन सहन है गांव से लगा हुआ है, लेकिन चारों तरफ से हरियाली और बीच में कुटिया, ऐसे पर्णकुटी जैसे महाराज जी आपकी ये बनी हुई है। तो महाराज जी थोड़ा से बाहर से आप दिखवाइए, भक्तों को बताइए कि कैसे कौन से पौधे हैं ये सब, आप अपने मुखारबिंदु द्वारा। ये गेंदा है। अच्छा, ये गेंदा लगा हुआ है। गेंदा है, ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये गेंदा लगा हुआ है पूरा। ये महाराज जी ऊपर से महाराज जी लौकी भी लगी हुई है पूरे में। हाँ, लौकी लगी है फल के लिए, एकादशी आ गई तो महाराज जी इधर क्या है, ये इधर ये थोड़ा सा महाराज जी इसे भी बतवाइए क्या है। ये मिर्ची है जी, और ये टमाटर है। अच्छा महाराज जी, ये मतलब सब्जी के लिए महाराज जी अपने। हाँ। देखिए संत महात्मा किस तरह से अपने जैसे सब्जी वब्जी क्योंकि बाजार से नहीं ला पाते हैं, तो ये देखिए 2 पौधे मिर्ची के और ये टमाटर के और एक ये बैगन का। देखिए बैगन लगा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। और ये कुटिया पूरी बनी हुई है महाराज जी की, और ये इधर से महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। तो इधर केला है जैसे, और यहाँ पर तुलसी, और ये शंकर जी हैं। अच्छा महाराज जी। हनुमान जी वहाँ बैठे हैं जी। और यहाँ से यहाँ तक पुष्प देख लो, एक लाइन वहाँ तक लगी है पूरी। ये देखिए पूरे वहीं तक गेंदा का वो लगा हुआ है। और ये कुटिया अंदर का नज़ारा देखिए, घास किस तरह से पूरी लगी हुई है, ये देखिए। तो अब चलिए चलते हैं और महाराज जी का भोजन प्रसाद बन के तैयार है, और दिखवाते हैं महाराज जी का भोजन प्रसाद किस तरह से पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये महाराज जी का भोजन प्रसाद हो रहा है, और आज भाई दूज था तो महाराज जी पूजा वूजा कर करके इसके बाद भोजन प्रसाद बनाए हैं। तो महाराज जी आज भोजन में क्या क्या बना है? पीताम्बरी बनी महाप्रसाद। पीताम्बरी महाराज जी, कढ़ी। कढ़ी को, अच्छा महाराज जी इसे संत भाषा में पीताम्बरी। तो कढ़ी हो गई, और महाराज जी महाप्रसाद। महाप्रसाद चावल, फुल्का, फुल्का रोटी। तो देख पा रहे हैं कि अगर शहर का कोई व्यक्ति है तो कुछ जानेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे इस तरीके से महाराज जी लोग भोजन प्रसाद बनाते हैं। और महाराज जी की जो कुटिया है, तो अभी कुटिया भी दिखवाने की कोशिश करें किस तरह की है पूरी। तो महाराज जी पूजा पाठ इसी में करते हैं, ये वाली थाली में? अच्छा। तो महाराज जी एक मीटिंग बनता है या दोनों टाइम? एक मीटिंग बस। एक मीटिंग ही बनेगा, और दूसरे मीटिंग महाराज जी कैसे होगा? जिसमें में हो जाएगा, इसी में। अच्छा। तो देख पा रहे हैं कि एक कढ़ाई में महाराज जी जो है, तो कढ़ी, पीताम्बरी और उधर महाप्रसाद और ये टिक्कर, इतना ही महाराज जी बनाते हैं। तो महाराज जी रोज तो अलग अलग रहता होगा भोजन प्रसाद? बैकुंठी। अच्छा, बैकुंठी दाल। जी। तो महाराज जी चूल्हे का ही लकड़ियों का भोजन बनता है? हाँ, गैस में भी बन जाता है। अच्छा।
ये और किसी चीज़ की भी आवश्यकता है आपको? गरम कपड़ा पहनने वाले ठंडी में। अच्छा, ठंडी में गर्म कपड़े पहनने वाले। हाँ, और लोई वो साल। अच्छा, साल जो महाराज जी इधर उधर ओढ़ के चल सकें आप। हाँ हाँ, चल सके। अच्छा, और महाराज जी जूते वूते कुछ चाहिए? जूते हो सके तो ले आना जी। और एक इमरजेंसी टार्च। अच्छा, इमरजेंसी टार्च। हाँ, कि जो बिजली जाने के बाद वो जलती है। अच्छा, वो महाराज जी सोलर नहीं है आपके यहाँ? हाँ, नहीं है। अच्छा, तो ठीक है महाराज जी, वो भी कोशिश करके हाँ, वो भी करवा देंगे। और महाराज जी सब है? और बल्ब है जो चार्जर बल्ब होते हैं कि बत्ती जाने के बाद भी वो जलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बैटरी वाला। हाँ, बैटरी वाला नहीं, ये जैसे इसमें लगा दिया हाँ हाँ, तो बत्ती जाने के बाद फिर बाद भी जलता रहता है। हाँ। आज 4:30 बजे बत्ती चली गई है, 5 बजे आई है। अच्छा। हाँ, तो ये सब खंडित हो जाता है। टार्च जलाते हैं जी तो टार्च जला करके काम नहीं होता है, कीड़ा आ जाते हैं, जबरदस्ती का सवाल रहता है। जी महाराज जी, साधु जीवन है भैया। ठीक महाराज जी, कोशिश करेंगे ये आपका काम हो जाए।